नमस्ते एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, क्या सीखे थे? एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर का मैं इंट्रोडक्शन दिया था, एग्रीकल्चर क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारी इकोनॉमिक लाइफ में। एग्रीकल्चर क्यों इम्पोर्टेंट है ये मैं बताया था। अब आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे एग्रीकल्चर का डिफरेंट टाइप और एग्रीकल्चर क्यों सब जगह एक समान नहीं होती है। डिफरेंट टाइप का एग्रीकल्चर जो है डिफरेंट जगह पर होता है। तो क्योंकि एग्रीकल्चर जो है मैं पहले बता चुका हूँ यह प्राइमरी एक्टिविटी है और खासकर इंडिया के लिए तो यह सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। तो एग्रीकल्चर को हम लोग क्यों छोड़ेंगे? एग्रीकल्चर का जो भाग है, क्योंकि अधूरा चीज को छोड़ना तो ठीक है नहीं। तो एग्रीकल्चर का टाइप, एक जो फैक्टर जो एग्रीकल्चर को प्रभावित करते हैं उसको तो हम लोग को पढ़ना जरूरी है। नहीं तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी कहेगी कि आप मेरा इंट्रोडक्शन दिए ब्रीफ में और मैं कहाँ कहाँ किस रूप में मैं उपयोग में लाती हूँ, मेरे कौन कौन से प्रकार एग्रीकल्चर का, किन क्षेत्रों में मेरा डिफरेंट तरह के एक्टिविटी की आती है, तो यह तो लोगों को परिचय कराना पड़ेगा। इस तरह से एग्रीकल्चर का टाइप और फैक्टर। अब कौन कौन से फैक्टर है जो कि एग्रीकल्चर के टाइप को निर्धारित करते हैं? तो आई वुड लाइक टू गिव फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है, जिससे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट जैसे सॉइल, लैंड, क्लाइमेट, वाटर, सब जगह एक समान है क्या? क्लाइमेट को लीजिए, क्लाइमेट कहीं ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो कहीं सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, टेम्परेट क्लाइमेट है, कहीं पर एक्सट्रीम क्लाइमेट है। क्लाइमेट इज नॉट सेम एट डिफरेंट प्लेसेस। कहीं पर बहुत हॉट है, कहीं बहुत कोल्ड है, कहीं बहुत वेट है। तो वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन। लैंड लीजिए, रिलीफ, और लैंड देखिए रिलीफ आता है। कहीं प्लेन है, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेटू है, कहीं डीप वैलीज है, कहीं पर फर्टाइल प्लेन है, सपाट प्लेन है जहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी अधिक होता है। कहीं माउंटेनस एरिया है जहाँ पर वहाँ केवल टेरेस फार्मिंग, मेनली टेरेस फार्मिंग माउंटेनस एरिया में की जाती है। प्लेटू एरिया में भी सब जगह, कहीं पर जहाँ पर लो लाइंग एरिया मिल जाता है वहाँ पर तो खेती होती है। जहाँ उबड़ खाबड़ जमीन है, प्लेटू जो है वह बहुत रज्ड एरिया होते हैं। प्लेटू में भी रॉकी एरिया होता है प्लेटू, वहाँ पर सब जगह तो खेती की नहीं जा सकती है। तो इस तरह से ये रिलीफ हो गया टोपोग्राफी। वाटर, सब जगह तो वाटर एक समान है नहीं। कहीं पर अधिक रेनफॉल होती है तो कहीं पर मीडियम रेनफॉल होती है, कहीं बहुत कम रेनफॉल होती है। जैसे राजस्थान के वेस्टर्न भाग में बहुत कम रेन वाटर होता है, वह ड्राई एरिया है। कहीं पर मीडियम मॉडरेट रेनफॉल होता है, वहाँ पर अच्छी खेती होती है। जहाँ पर एक्सट्रीम रेनफॉल, जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, वहाँ भी खेती मुश्किल हो जाता है करने का। तो इस तरह से यह फिजिकल इन्वायरमेंट या तो नेचुरल फैक्टर हुआ ना। नेचुरल फैक्टर मतलब नेचर डिटरमाइन, नेचर create these factors like land, water, soil, relief. They are the important natural factors. अब इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? इकोनॉमिक फैक्टर जैसे अब HYV सीड्स हम अच्छे उन्नत के बीज करते हैं, यूज करते हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फिर टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। हमारा टेक्नोलॉजी सब जगह एक समान नहीं है। टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस, सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस सब जगह हमारे सोसाइटी में सब जगह एक समान खेती होने परंपरा चली आ रही है कि इस तरह खेती होती है तो वही खेती होती आ रही है। ये ट्रेडिशंस बन गया है। तो सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, HIV, availability of HIV seeds, transport, communication,
यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, मैन्यूर्स, तो दीज आर इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इस तरह से नेचुरल फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर ये डिटरमाइन करते हैं एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस को। तो दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये तो होगा एग्रीकल्चर का फैक्टर। अब डिपेंडिंग ऑन वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, traditions, different types of agriculture is practiced. Now, what are the types of agriculture that practice in different parts of India and in the world, in different countries? अब देखिए एग्रीकल्चर मेनली दो तरह की होती है पूरे वर्ल्ड में। वह कौन कौन सा दो तरह है? मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा तो हमारे वीडियो मतलब कि आप पसंद कर रहे हैं, और अन्य जो मैं वीडियो आगे बनाऊंगा वह आपके तक पहुंच सके। इसलिए अगेन आई लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय वीडियोज। अब टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, तो जस्ट आई टोल्ड, आई गेव यू दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। अब कौन कौन है एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस? पहले टाइप तो सबसिस्टेंस, पहला सबसिस्टेंस और दूसरा कमर्शियल। अब सबसिस्टेंस क्या है? सबसिस्टेंस को बोलते हैं जीवन निर्वाह कृषि, जो गरीब किसानों के द्वारा, मध्यम वर्ग के किसानों के द्वारा खेती की जाती है, जिनके पास काफी पैसे नहीं रहते हैं, कम से कम फैमिली का भरण पोषण तो हो सके, या कुछ अधिक एक्सेस, कुछ अधिक अनाज होगा तो वे लोकल मार्केट में बेच सकें। यह हो गया सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, टू अर्न लाइवलीहुड। और दूसरा कमर्शियल क्या है? व्यापारिक, फॉर सेलिंग पर्पसेस, एग्रीकल्चर दैट इज प्रैक्टिस्ड टू सेल इन द मार्केट, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से की जाती है कि उसको बेचना है मार्केट में, एंड टू अर्न मनी, जो पैसे कमाने के लिए, अधिक से अधिक रिटर्न प्राप्त करने के लिए जो खेती की जाती है उसे कहते हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर। तो ये तो दो मेन टाइप का। अब सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के सब टाइप है। अब सब टाइप कौन कौन है? तो पहला है नोमैडिक हर्डिंग, नोमैडिक हर्डिंग। दूसरा है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, और तीसरा क्या है? तीसरा है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। Thus, there are three types of subsistence agriculture: nomadic herding, primitive subsistence, and intensive subsistence agriculture. अब nomadic herding क्या है? Nomadic herding, please listen very carefully. Nomads कहते हैं the people who migrate here and there with their cattle. तो जो व्यक्ति अपने कैटल के साथ इधर उधर घूमते रहते हैं, दे माइग्रेट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दोज पीपल आर कॉल्ड नोमैड्स, एंड द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन बाय दोज पीपल विद देयर कैटल। अब यह जो माइग्रेशन होता है लोगों का, जो लोग माइग्रेट करते हैं, द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन ऑफ पीपल विद देयर कैटल इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड द मार्केट वेयर द एनिमल प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड, जहाँ एनिमल प्रोडक्ट बेचा सकते हैं। तो इस तरह के मेनली फूड और शेल्टर के लिए, कैटल के फूड शेल्टर के लिए जो लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, उनके इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या? नोमैडिक हर्डिंग। ये नोमैड जो है, ये लोग वैसे लोग जो कि अपने मवेशियों के साथ, अपने कैटल के साथ घूमते रहते हैं, या भी वे एक जगह नहीं रहते हैं। गोट दे रियर, वे क्या, दे डोमेस्टिकेट गोट, शीप, रेंडियर, हॉर्सेज एज
These animals are domesticated by those nomads. For example, sheep and goat are domesticated mainly in the desert area, reindeer in the polar area, horses in temperate area. तो इस तरह से डिफरेंट जगहों पर इन माउंटेनस एरिया ऑल्सो रेंडियर्स आर reared, domesticated. तो डिफरेंट एनिमल्स आर reared, domesticated by nomads. वे nomads क्या है? जैसे गद्दीज, बकरवाल, भोटिया, ये इंपोर्टेंट नोमेड्स हैं. ये नोमेड्स क्या करते हैं? अपने जगह से दूसरी, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. तो गद्दीज है, बकरवाल है, भोटिया है, इस तरह से नोमेड्स, ये इनकी जाति है, इनकी जात का नाम है. वे घूमते रहते हैं. अब इसमें एक ट्रांसमेंस वर्ड है. ट्रांसमेंस क्या है? कभी कभी क्या होता है कि प्लेन एरिया में वे अपने जानवरों के साथ रहकर आते हैं. तो प्लेन में कब रहते हैं? वे जाड़े के दिन में, विंटर सीजन में. दे रियर द एनिमल्स इन द प्लेन एरिया ड्यूरिंग विंटर. लेकिन फिर गर्मी आता है, वे चले जाते हैं पहाड़ी एरिया में, हिली एरिया में चले जाते हैं. दे माइग्रेट टुवर्ड्स हिली रीजन ड्यूरिंग समर and during winter again they come back to the plain area. Thus the process of migration from plain to mountainous area and again from mountains to plain due to changing the season, this process is called transhumance. ये तो ट्रांसमेंस हुआ. अब ये तो हो गया इसके बारे में, नोमैडिक हटिंग के बारे में. यह क्लास 12 में ये दिया हुआ है. 12 के बच्चे जो हैं ये देख सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर स्पेशली फॉर क्लास 12. क्लास 10 के बच्चों के लिए. अब है दूसरा सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. अब प्रिमिटिव क्या है? तो प्रिमिटिव जो बहुत पहले से जो खेती चली आ रही है, जो लोग बहुत पहले से जो खेती करते आ रहे हैं, वो अभी कहाँ? आप देखिए उनके लिए अलग जगह है. फॉरेस्ट एरिया में people cultivate crops in forest area mainly. People do not have their own land. उनके पास अपना कोई जमीन नहीं है. वे जंगल में जाते हैं, खेती करते हैं, पेड़ पौधों काटते हैं, घासों को साफ करते हैं, जो भी अनवांटेड मटेरियल है उसको हटाते हैं. दे रिमूव ऑल अनवांटेड मटेरियल. तो पौधे एंड अदर मटेरियल्स, अब जो भी फूल पत्ते वो सब रहते हैं उसको जलाते हैं और जलाकर पूरे लैंड को क्लियर कर देते हैं. भले वही जला हुआ जो भाग जो राख के रूप में आता है, जो राख जो बचता है वह उस लैंड एरिया में बिछा देते हैं ताकि वह खाद का काम करे. तो इस तरह से यह जो पेड़ पौधों को काट कर जला देना, पत्तियों को जलाकर तब उस लैंड को क्लियर कर खेती करना, इसे क्या बोलते हैं? स्लैश एंड बर्न फार्मिंग. तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी बोला जाता है. लेकिन इसको मेन क्या बोला जाता है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. अब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्यों बोलते हैं? बिकॉज द पीपल हु कल्टिवेट क्रॉप्स इन जंगल एरिया, इन द फॉरेस्ट एरिया, दे डू नॉट कल्टिवेट क्रॉप एट द सिंगल प्लेस. द पैच ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट एरिया इज चेंज्ड. अब वहां पर क्यों लोग चेंज करते हैं? 6 महीना साल भर के लोग खेती करते हैं, फिर उसके बाद चेंज करते हैं. चेंज करने का कारण क्या है कि जिन जगहों पर खेती करते हैं फिर वहां पर चूंकि या तो वहां पर रेनफॉल होने से घासें उग जाती हैं, अनवांटेड मटेरियल फिर वहां पर उग जाती हैं. तो ड्यू टू ग्रोइंग अनवांटेड मटेरियल्स, ग्रासेस एंड अदर स्मॉल प्लांट्स, दे चेंज दैट एरिया. तो जब वह जगह फिर पुनः भर जाती है, उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं, फिर वहां पर दूसरे जगह जाते हैं और 6 महीना साल भर के बाद वो उस लैंड को साफ करते हैं. साफ करने के बाद फिर वह खेती करते हैं. कुछ लिमिटेड क्रॉप जैसे मेज हुआ, ये मक्का हुआ, मेज, राइस and other some important crop, what crops they can grow easily, comfortably. तो उन फसलों की वे खेती करते हैं. और ये लोग जो है, these people depend totally on nature, नेचुरल इन्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं. रेनफॉल, रेनफॉल, सॉइल फर्टिलिटी, जहाँ पर सॉइल फर्टाइल मिल जाती है भाग्य से उनको, जहाँ पर रेन वाटर भी मिल जाता है. तो wherever they get rain water sufficient and fertile soil, they grow crops. And when the fertility in the soil losses after some years, then now they change the place. तो इस तरह से
This type of farming depend upon shifting from place to place in jungle area and forest area. It is known as primitive subsistence agriculture. अब इस एग्रीकल्चर को डिफरेंट नाम से जानते हैं लोकल एरिया में। अब लोकल एरिया में क्या है, जैसे अब अपने कंट्री में, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री में, जैसे मेघालय, असम, मिजोरम, नागालैंड। मेघालय, असम, मिजोरम, नागालैंड में, इन चारों स्टेट में इसको प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को बोलते हैं क्या, झुमिंग बोलते हैं। झुमिंग इज फेमस नेम, दैट इज वेरी फेमस एंड इट इज लोकल नेम। तो झुमिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं। मिल्पा कहाँ बोलते हैं, पामलो बोलते हैं मणिपुर में। फिर इसको दीपा बोला जाता है। दीपा कहाँ बोलते हैं, तो जैसे बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको दीपा बोला जाता है। तो इस तरह से पामलो मणिपुर हो गया, दीपा छत्तीसगढ़, बस्तर यानी छत्तीसगढ़ का बस्तर और अंडमान निकोबार। इस तरह से झुमिंग एग्रीकल्चर, पामलो, दीपा, ये डिफरेंट नेम्स है। अन्य भागों में, देश के अन्य भागों में इसको डिफरेंट नाम से आते हैं। नॉट ओनली इन इंडिया बट इन अदर कंट्री ऑल्सो दिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ऑल्सो नोन एज डिफरेंट नेम्स। तो इस तरह से इसके बहुत से नाम है। तो ये तो हो गया प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में। अब मैं अगला जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है जिसका नाम है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जो कि भारत में, इंडिया में सबसे अधिक वही खेती की जाती है क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या अधिक है। तो ड्यू टू ग्रेट प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड, ऑन द लिमिट लैंड, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड मोस्टली। अब इसके बारे में मैं थोड़ी अन्य जानकारी दूंगा इसके बाद की वीडियो में। तो प्लीज अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।